दोस्तों, मधुमेह मुक्त भारत अभियान में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मैं नरेंद्र भार्गव, मध्य प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग में 37 साल की सेवा की और 6 साल पहले मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ और अभी मधुमेह मुक्त भारत अभियान में राष्ट्रीय प्रशिक्षण लेकर स्वास्थ्य प्रचारक के रूप में लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि आज तक जो आम धारणा है कि डायबिटीज़ कभी रिवर्स नहीं होती, एलोपैथिक दवाइयों से कभी छुटकारा नहीं मिलता, और यही धारणा मेरी भी थी। लेकिन जब इस अभियान की मैंने जानकारी ली, ट्रेनिंग ली, तो पता लगा कि डायबिटीज़ तो रिवर्स हो सकती है। तो इसीलिए मैं इसमें सबको जागरूक करने का काम कर रहा हूँ। दोस्तों, आज इस मिशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इनको हम आंकड़ों में अगर देखें तो आंकड़े बहुत ही खतरनाक हैं। आज 8 से 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ है और 10 से 12 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ है लेकिन पता ही नहीं है, क्योंकि जांच नहीं कराते। और 35 से 40 करोड़ प्री डायबिटिक हैं और प्री डायबिटिक का इलाज नहीं है कहीं भी। तो उनको पूरी जानकारी देकर उनको बचाना ये हमारी मिशन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, ताकि वो डायबिटिक हो ही ना। और दोस्तों, अगर ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे तो बहुत ही गंभीर समस्या पैदा हो सकती है, क्योंकि दिनों दिन डायबिटीज तेजी से बढ़ रही है। इसीलिए हमारा मिशन चलाया जा रहा है। इसके जो उद्देश्य हैं, पहला उद्देश्य है हम 18 से कम उम्र के बच्चों को खोज रहे हैं ताकि उनको निःशुल्क उपचार के लिए गोद ले सकें। दूसरा, हम सभी स्वस्थ लोगों को पूरी जानकारी देते हैं ताकि मौका आने पर वो डायबिटीज से बच सकें। और तीसरा, वो जो डायबिटिक हो गए उनको भी धीरे धीरे एलोपैथिक दवाइयों से छुटकारा दिलाकर खुशहाल मधुमेह मुक्त जीवन शैली में वापस ला रहे हैं। और प्री डायबिटिक को भी हम जागरूक कर रहे हैं डायबिटीज की जानकारी देकर, ताकि वो डायबिटिक हो ही ना। और HbA1c जांच कराना चाहिए, 3 महीने वाली जो ब्लड शुगर होती है, तभी हमको पता चलेगा कि प्री डायबिटिक उसके लिए हम प्रेरित कर रहे हैं। मैं तो सबसे निवेदन करूंगा कि 25 साल से ऊपर वालों को हर 3 से 6 महीने में ये अवश्य कराने चाहिए जांच, ताकि पहचान हो सके डायबिटीज की। दोस्तों, ये अभियान आंदोलन क्यों चला जा रहा है? क्योंकि समस्या गंभीर है, क्योंकि हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। डायबिटीज एक बीमारी नहीं है, ये शरीर का डिसऑर्डर है, शरीर की खराबी है। वो क्या है तो हम समझेंगे शरीर की संरचना और कार्यप्रणाली में। जिस प्रकार मनुष्य शरीर ईंटों मनुष्य शरीर कोशिकाओं से बनता है, और कोशिकाओं से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बनते हैं सिस्टम, और सिस्टम से शरीर। और शरीर चलाने के लिए चाहिए ऊर्जा, ऊर्जा मिलती है भोजन से। भोजन में 5 तत्व होते हैं: विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सीधा ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज कोशिका का भोजन है। अब लेके कौन जाए, साथी की व्यवस्था ऊपर वाले ने की, वो इंसुलिन। इंसुलिन पैंक्रियाज के पीछे पूंछ के 2 हिस्से होते हैं, अल्फा सेल और बीटा सेल। 95% भाग बनाता है पैंक्रियाटिक जूस, वो पाचन में काम आता है। वो 5% भाग बीटा सेल और अल्फा सेल, बीटा सेल इंसुलिन बनाती है। और इंसुलिन ग्लूकोज के कण को लेकर कोशिका के पास जाती है, और कोशिका में इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं, सहज भाषा में उनको दरवाजा कह सकते हैं। और ये दरवाजा तभी खुलता है जब इंसुलिन टच करती है और अंदर ग्लूकोज जाएगा। तो उसमें एक भट्टी चल रही है, सहज भाषा में, साइंस में माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज बर्न होगा, और बीच में न्यूक्लियस पॉइंट होता है हर कोशिका में, उसको केंद्रक बोलते हैं। और उसमें टच होने के बाद ऊर्जा बनती है, ऊर्जा जिसको कहते हैं ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये शरीर का एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है। दोस्तों, अब डायबिटीज कैसे हो गई, डिसऑर्डर क्या है? तो सबसे पहला डिसऑर्डर है इंसुलिन रिसेप्टर का खराब होना, कोशिका के दरवाजे खराब हो गए। दूसरा है इंसुलिन का बनना और इसका उपयोग न होना। इंसुलिन 3 काम करती है: अतिरिक्त ग्लूकोज को लीवर में भी स्टोर करती है ग्लाइकोजन के रूप में, और बाद में जो अल्फा सेल ग्लूकागोन नाम का हार्मोन बनाता है, वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। तो ये नई समस्या पैदा हो जाती है, शुगर लेवल बढ़ जाता है। तीसरा, इंसुलिन फैट में भी कन्वर्ट कर देती है ग्लूकोज को। और एक कारण और बहुत ही अंदर का है जो कि बहुत ज़्यादा खराब है, बीटा सेल की कार्य क्षमता कम हो जाती है, तब बाहर से इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ती है। तो ये है अंदर के कारण, और बाहरी कारण और हैं जिनके कारण ये कारण पैदा हुए। और दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 70% कारण अंदर का यही है: इंसुलिन रिसेप्टर का खराब होना, और बीटा सेल की कार्य क्षमता कम होना, और इंसुलिन का बनना और इसका उपयोग न होना। और बाहरी कारण है खान पान में मिलावट, रहन सहन बिगड़ गया है, योग और व्यायाम की कमी आ गई, तनाव, प्रदूषण।
प्रदूषण कैसे कम करेंगे? प्रदूषण हमारे मधुमेह मुक्त भारत अभियान के माध्यम से ही दूर हो सकता है, क्योंकि शरीर में अनेक केमिकल अंदर जा रहे हैं और वो केमिकल ही हमारी कोशिकाओं के दरवाजे खराब कर रहे हैं। एक कारण हो रहा है जेनेटिक। 7वीं पीढ़ी पहले दादा दादी नाना नानी को थी, अब हो सकती है। दोस्तों, डरने की नहीं, लड़ने की ज़रूरत है, बशर्ते हम जागरूक रहें। दोस्तों, डायबिटीज जितनी खतरनाक है उससे ज़्यादा खतरनाक है इसके दुष्परिणाम। भगवान 4 सेल बना रहे थे, किडनी, रेटिना, इंटीमा और नर्व सेल। इन चारों में रिसेप्टर नहीं है, इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है। 24 घंटे इनको ऊर्जा चाहिए, तो ग्लूकोज डायरेक्ट इन चारों सेल में जा रहा है, क्योंकि वहाँ दरवाजे खराब होने से ऊर्जा बन नहीं पा रही थी। तो अतिरिक्त ग्लूकोज जो हमारे शरीर में बढ़ जाता है, शुगर लेवल, वो इन्हीं चारों को खराब करता है। किडनी खराब होने से डायलिसिस की स्थिति बनती है। नर्व सेल में जाने से पैरों में झुनझुनी, घाव न भरना, चींटी सी काटना पैर में, और इंटीमा सेल में जाने से हार्ट प्रॉब्लम, ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, साइलेंट हार्ट अटैक, और रेटिना, आंखों को धुंधला हो जाता है। दोस्तों, इंटीमा सेल में यहाँ बताना चाहूँगा, बहुत सारे दोस्तों को पता ही नहीं होगा, हमारे शरीर में रक्त वाहिनी होती है 3 तरह की, आउटर पार्ट, मिडल, इनर। इनर पार्ट को इंटीमा सेल कहते हैं। 96,000 किलोमीटर से लंबी लाइन डली है अंदर, उसमें ये ग्लूकोज चला जाता है। ये खराब कैसे करता है, ये हम एक किशमिश के उदाहरण से समझेंगे। आज किशमिश को कटोरे में डाल दीजिए, 24 घंटे में फूल जाएगी, वो 15-20 दिन में, महीना भर पड़ी रही तो सड़ जाएगी। उसी प्रकार हमारे शरीर के अंगों को ये अतिरिक्त ग्लूकोज जो शरीर में रहता है वो खराब करता है। दोस्तों, हम करें क्या नियंत्रण? तो सबसे पहले हमें HbA1c जांच करानी चाहिए। इसमें करने से 5.7 से नीचे होंगे तो नॉर्मल, और 5.7 से 6.4 होंगे तो प्री डायबिटिक। और प्री डायबिटिक में ही बचना हमारी बुद्धिमानी है, नहीं तो डायबिटीज होने के बाद तो फिर और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं। और 6.4 से ऊपर तो डायबिटीज है। वो HbA1c क्या होता है, शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, उनकी लाइफ होती है 120 दिन। 15 दिन पहले की बच्चा होती है उन्हें हटा देते हैं, और 15 दिन बाद की बूढ़ी है उनको हटा देते हैं। बीच में 90 दिन का ब्लड शुगर का एवरेज है। तो ये हमें पकड़ में आ गया, और हम फास्टिंग और पीपी से डायबिटीज़ को रिवर्स करेंगे, लेकिन मैनेजमेंट HbA1c से ही करनी चाहिए। तो हर 3 से 6 महीने में 25 साल से ऊपर वालों को जाँच करानी चाहिए, ताकि हम डायबिटीज़ को पहचान सकें और इससे बच सकें। दोस्तों, डायबिटीज 3 प्रकार की होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 18 से कम उम्र के बच्चों को, उनको हम गोद ले रहे हैं फ्री इलाज के लिए। टाइप 2 18 से बड़े होते हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं। टाइप 3 जेस्टेशनल होती है, गर्भवती महिलाओं को। 25 महिलाओं में से 20 की अपने आप ठीक हो जाती है, 5 को कभी भी हो सकती है। दोस्तों, अब हम समझेंगे समाधान, क्योंकि समाधान जानना बेहद जरूरी है। उचित व्यायाम, 40-45 मिनट घूमना, और योग करना आधा पौन घंटा, और उचित खान पान, जो मीठी चीज़ लगे उसको कम कर दीजिए और ना के बराबर लीजिए। जब ठीक हो जाए तब खाइए, और कार्बोहाइड्रेट कम से कम ग्रहण करिए। सलाद खूब खाइए, खाना खाने के पहले खाइए, बीच में नहीं खाना। और उचित इलाज आयुर्वेद है। एलोपैथी में ज़िंदगी भर हम समस्या से जूझते रहते हैं, और आयुर्वेद में ही उन कोशिकाओं के दरवाजे जो खराब हुए थे उनको सुधारने की ताकत है। और यही हमारे मिशन के प्रणेता डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर साहब, जिनको 2 बार राष्ट्रपति महोदय का अवार्ड मिला है, उन्होंने 25 साल की खोज में फार्मूला तैयार किया है। 15 से 20 जड़ी बूटियों को एक्टिव इंग्रेडिएंट खोजकर, और उसको चाय की तरह लेने से वो डायबिटीज रिवर्स हो जाती है। दोस्तों, अगर किसी को प्री डायबिटिक है तो उसको 1 दिन में 1 बार लेना है, और जो डायबिटिक है उनको 1 दिन में 2 बार लेना है। और स्वस्थ आदमी अगर 2 दिन में 1 दिन ले और नियमित जांच करा रहा है 3 से 6 महीने में, तो वो भी डायबिटिक होने से बच सकता है। डायबिटीज होने से तो बचेगा ही, साथ में बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, जितनी भी और बीमारियाँ ऊर्जा की कमी से होती हैं, थकान हो रही है, घुटने की प्रॉब्लम, गठिया बना, श्वास की प्रॉब्लम, थायराइड, इन सब से भी बच सकते हैं अगर हम हमारा एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम सुधार लें। तो वो आयुर्वेद के माध्यम से ही संभव है। दोस्तों, उस जो खोज की है डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर साहब ने 25 साल की अथक परिश्रम के बाद, और 3 लाख से ज़्यादा लोगों को डायबिटीज रिवर्स करा दी, और 2 बार राष्ट्रपति महोदय का अवार्ड मिला। अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में भी उनको सम्मानित किया गया, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में सन 2000 में। और वो अभियान चला रहे हैं, मधुमेह मुक्त भारत अभियान, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और हमारा मिशन है कि हर 1 किलोमीटर में एक स्वास्थ्य प्रचारक को तैयार कर रहे हैं, ताकि वो लोगों को जागरूक करते रहे। पहले ही लोग जांच कराएं और डायबिटीज होने से बचें। और डायबिटीज हो भी जाए तो जो मैंने उचित समाधान बताया, उचित खान पान, उचित इलाज, उसको अपना कर सकते हैं। तो इसमें जो खोज है वो डायबिटी है, और एक प्रोटेक्ट 360 है। पहले महीने 2 बार लेना पड़ता है अगर डायबिटीज के पेशेंट है, तो वो बॉडी में जो खराबी आई थी उसको सुधारता है।
5 काम। पहला, कोशिकाओं की सुरक्षा करता है। दूसरा, कोशिकाओं में जो खराबी आई थी उसको सुधारता है। तीसरा, एंटीऑक्सीडेंट है, बॉडी में जो केमिकल हैं खान पान के उनको बाहर करेगा, केमिकल प्रदूषण के केमिकल बाहर करेगा। चौथा, ब्लड प्यूरिफाई भी करता है। पांचवा, इम्यूनिटी बूस्टर भी है और मेटाबॉलिज्म भी सुधारता है। अगर ये 5 काम होने लगे तो सब काम सही हो जाएगा। तो पहले महीने 2 बार लेना पड़ता है और दूसरे महीने से रिवर्सल का कोर्स उन्होंने अलग बनाया है, वो 1 ही बार लेना पड़ता है। दोस्तों, इस प्रकार अभी तक जो रिजल्ट आ रहे हैं, मिनिमम 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ढाई साल में डायबिटीज रिवर्स भी हो रही है, एलोपैथिक दवाई से छुटकारा भी मिल रहा है। आप सबने बड़े ध्यानपूर्वक सुना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।